बहुत बढ़िया है, तो बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह होगा पर्टिकुलर स्टॉक को। और एईसीएल भी आप होल्ड पे रखिए, बने रहिए। ओवरऑल ये जो डिफेंस थीम है, विकसित हम्म। भारत का एक थीम है, 2047 का एक थीम है। आई बिलीव डेफिनेटली इस बार अगर बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट आता है तो स्टॉक्स में और ज्यादा मोमेंटम पॉसिबल होगा। होल्ड रखने का सलाह होगा बिल्कुल। एसीसी के स्टॉक को देखिएगा, नतीजों के बाद इस स्टॉक में एकाएक तेजी भी आई और अभी भी करीबन 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। इस पे क्या करना है प्रदीप? देखिए, एक डबल टॉप फॉर्मेशन एक्चुअली है अब 1910 1915 के आसपास, इसीलिए देखेंगे आज का भी एग्जैक्ट हाई है 1915। तो 1915 इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग आता है देन वी शुड बाई, एटलीस्ट एक मोमेंटम के लिए हम प्ले कर सकते हैं 2050 तक। लेकिन उससे हम्म। पहले थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऊपर से थोड़ा बहुत ये हल्का भी हुआ है। एज ए हम्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए 2 4 दिन अगर कुछ बीटीएसटी हम करने के बारे में सोच रहे, तो यहाँ पे एक बार हमें वेट करना चाहिए 1915 के ऊपर क्लोजिंग का। सूजलॉन्ग के चार्ट को भी देखिएगा, डे हाई पे कामकाज करते हुए 59 के 60 के बहुत करीब आ चुका है। इस स्टॉक पे क्या करें? स्विट्जरलैंड में मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि बने रहने का सलाह होगा इसमें। और रिसेंटली मैंने कॉल भी दिया था दिवाली पीक एंड 51 हम्म। 52 से। मेरा 74 का टारगेट है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, 74 ऑन द वे। और पास्ट में भी देखा जाए, लास्ट टाइम भी मैंने देख रहा था स्विट्जरलैंड का जब रिजल्ट सेशन आता है, उससे पहले हम्म। पहले एक बार मूव आता है। और इस बार मुझे लगता है कि रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। पोस्ट रिजल्ट भी चलेंगे और प्री रिजल्ट भी अभी चल रहा है, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। ओके, अगला सवाल जो है वो संत राज यादव जी का है। वो पूछते हैं संधार टेक्नोलॉजी के बारे में। संधार टेक्नोलॉजी 548 पे है उनके पास, और फिशर मेडिकल उनके पास 119 में है। आई थिंक ये रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कल हमने ये सवाल जरूर लिया था। अगला सवाल ले लेते हैं। दिशा सिंह जी का सवाल है, पूछती है बंधन बैंक को क्या अब खरीदना चाहिए? बंधन बैंक की तो हालत खराब है मैम, क्योंकि फंडामेंटल साइड पे तो रिजल्ट्स बहुत ही खराब है। एनपीए में इजाफा है, प्रोविजनिंग 90% का जंप देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आई थिंक 80% डाउन है, और स्टॉक टेलो पे कामकाज कर रहा है। और बंधन बैंक के साथ जो दिक्कत है वो उसके माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में है, जो दिक्कत अभी भी देखने को मिल रही है। तो चार्ट्स पे प्रदीप बताएंगे, क्योंकि टेक्निकल्स में फॉलो नहीं करती। देखिए, बंधन बैंक के साथ प्रॉब्लम ये है ना, बंधन बैंक जब लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग टाइम से आपने क्योंकि हम्म। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम्म। देखेंगे चार्ट में भी, आज तक जब का इसका 52 वीक हाई है, तब से आज तक ऑलमोस्ट 78 80% नीचे है। बंधन बैंक करेक्ट। का जो पहले एमडी था चंद्रशेखर घोष जी, उनका जिंदगी का स्टार्टिंग ही हुआ था ये माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को लेके। हम्म। ही ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता, सो आई हम्म। नो वेरी वेल। एंड मेरे गांव में ही और मेरे सिटी में ही ऑलमोस्ट 10 से 15 ब्रांचेस है, नियर 10 15 किलोमीटर के आसपास, बंधन बैंक का। हम्म। और इनका माइक्रो हम्म। फाइनेंस बिजनेस का जो स्टार्टिंग था बहुत बढ़िया था। लेकिन जब हम्म। से आईपीओ आया है, स्टॉक नहीं चल रहा है। आज भी देखिए 80% नीचे है। रिसेंटली उनका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद न्यू जो सीईओ है वो अपॉइंटमेंट हुआ, उनका नाम है पार्थ हम्म। प्रतीक सेनगुप्ता जी। तो अभी भी देखा जाए, देखिए बैंक निफ्टी ऊपर है, पीएसयू बैंक चल रहा है, प्राइवेट बैंक चल रहा है। बंधन बैंक के साथ क्या हो रहा है कि बंधन बैंक नहीं चल रहा है। इन लोगों ने हम्म। अपने ब्रांडिंग पे खूब पैसा खर्चा किया। आप कभी करेक्ट। कोलकाता आएंगे, देखेंगे हर एक मोड़ पे इनका ब्रांडिंग है, लेकिन स्टॉक हम्म। नहीं चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा, जब आईडीबीआई बैंक का जो म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड नाम चेंज होके बंधन म्यूचुअल फंड नाम हुआ। अभी ये लोग इंश्योरेंस में फोकस कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ही वही है, अगर आप कोई एक चीज प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट फोकस कीजिए, जैसे कि एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को पैसा बने। आपने शेयर हम्म। लॉन्च किया, उसके बाद इन्वेस्टर्स को पैसा ही नहीं बन रहा है, उल्टा मार्केट चल रहा है। 2020 से आज तक 5 साल में इतना सब कुछ भाग गया, बंधन बैंक का क्या हाल है, नहीं भाग पाया। और रिजल्ट भी हम्म। इतना घटिया रिजल्ट आया है। उसके बाद एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बहुत, मतलब इनका इंक्रीज हो चुका है। और कहीं ना कहीं फ्रॉड जो एक्टिविटी होता है ना, आप हम्म। ये तो मेरे साथ ही एक एक्सपीरियंस हुआ था। मतलब हम्म। रिसेंटली, मैं आज से 1 साल पहले मैंने एक अकाउंट ओपन किया था। तो पता हम्म। नहीं डेटा कैसे लीक हो गया। तो सडनली हम्म। मेरे पास ही कॉल आ गया कि जो आप ओटीपी दीजिए। तो बाद में तो मेरे को पता चला कि तो बंधन बैंक के साथ ना साइबर सेल वाला जो फ्रॉड है, ये एक्टिविटी बहुत चलता है। सो कहीं ना कहीं चार्ट में पसंद नहीं है मुझे। एंड सेकंड हम्म। थिंग, फंडामेंटल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए इतना ग्रोथ इंडिया में हो रहा है, बंधन बैंक का कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए किसी को तो हम्म। फ्रेश निवेश नहीं करना है। प्रकाश वैद्य का सवाल है, उनका सवाल है स्विगी पे। स्विगी में क्या करें? उनका बाय प्राइस है 429, और स्विगी में कुछ और खबरें भी हैं। उनके November 7 को रिजल्ट्स भी है, और क्यूआईपी
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना है, जिसकी बोर्ड की बैठक जो है वो नवंबर 7 को होगी। स्विगी पे क्या करना है? स्विगी पे बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। आप देखेंगे ओवरऑल स्विगी ने बहुत बढ़िया एक परफॉर्मेंस दिया है रिसेंटली। और कहीं ना कहीं स्विगी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्विगी जोमेटो पे मेरा लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, मिड टर्म भी व्यू पॉजिटिव है, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। इजबी स्टार जो मैंने कॉल दिया था उसका पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने लगा है मैम। एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा जिन्होंने इंटरडे में पोजीशन लिया है। ऑलमोस्ट 990 का हाई, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और सेकंड टारगेट जो मुझे लगता है कि 940 उसके लिए ओपन है। एक बार स्टार का स्टॉक दिखा दीजिएगा। राइट। तो स्टार का फर्स्ट टारगेट जो है वो हिट हो चुका है प्रोग्राम के दौरान ही, 10 मिनट में। तो अब नेक्स्ट टारगेट के लिए इसको रखना है या फिर यहाँ से निकल जाना है? देखिए जिनका व्यू थोड़ा 4-5 दिन का है, मैं बोलूंगा आप लेके चलिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेकिन जिन्होंने बात सुन के लिया था उस टाइम पे हम जब डिस्कशन कर रहे थे 890 के आसपास आई थिंक। सो हम्म। अभी तो 20-30 रुपीज आपको मोमेंटम मिल रहा है। आप प्रॉफिट बुक भी करके जा सकते हो, अदरवाइज सेकंड टारगेट के लिए भी ओपन है, पोजीशन बहुत तगड़ा यहाँ पे बाइंग और भी आना है, तो बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी इशू नहीं है। अभिषेक जी का सवाल है, वो पूछते हैं प्राइम फोकस के बारे में। उन्होंने प्राइम फोकस जो है 189 रुपीज पे लिए हैं, 400 शेयर है उनके पास, शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, आपकी सलाह मांगे। बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह होगा। कंटिन्यूअसली हायर हाई मेंटेन है और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 165 विल बी और स्टॉप लॉस, एंड बने रहिए। 195 जैसे ही क्रॉस होगा, 195 के आसपास एक मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया था, 195 के ऊपर क्लोजिंग पे आपको 240 से 250 तक आते हुए दिखाई देंगे, बट इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। ओके। तेजल राउत का सवाल है, वो पूछती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं, लेकिन उनका जो खरीदारी है वो 71 के प्राइस पे है, लॉन्ग टर्म व्यू रखती है। आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है कि जो रैली है, रैली और भी कंटिन्यू होने वाला है। आपको बहुत जल्दी 91-95 के प्राइस आते हुए दिखेंगे। और जितने भी ऐसे बैंक है आपको बेचना नहीं है अभी, इनका अभी जमाना चलेगा। अभी नेक्स्ट 6-8 महीना मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ इस बैंकों को हम्म। लेके, ओनली फॉर बंधन बैंक को छोड़ के। बंधन बैंक का कुछ नहीं होने वाला। बने रहने का सलाह होगा। 94-95 ऑन द वे। ओके। श्वेता का सवाल है, वो पूछती है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड अदानी पावर पे करंट लेवल्स पे दोनों में खरीदारी कर सकते हैं या नहीं? देखिए मैं ऑलवेज बताता हूँ अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी, एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशन मुझे करेंट जोन से अच्छा लगता है, लेकिन अदानी पावर एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशन एंड अदानी ग्रीन एनर्जी तीनों स्टॉक पे ही मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। हमने देखा है हम्म। कि सेबी का क्लियरेंस आया था हिंडनबर्ग मैटर को लेके, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अदानी के साथ ऐसा हमने बार बार देखा है, जब भी प्रॉब्लम आता है थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे आता है, बाद में बाउंस बैक आता है। अब इस बार क्लियरेंस के बाद हमने देखा स्टॉक 2-1 दिन परफॉर्म किया, फिर से नीचे आया। कहीं ना हम्म। कहीं मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी अगर आपको एक बार 8 to 10% का करेक्शंस मिलता है, देन आप करेक्शंस में फ्रेश एंट्री कीजिए। बाकी अभी जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। अभी भी वो प्राइस के साथ मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक डिप मिलेगा। ओके। आज लेकर पे बहुत सवाल आ रहे हैं, लेकर थोड़ा मोमेंटम में है तो सभी पूछना चाहते हैं कि कौन सा लेकर स्टॉक खरीदे। अभी मैं एक सवाल देख रही थी, हाँ, रौनक का सवाल है। वो कहते हैं कि एबीडीएल और तिलक नगर में से कौन सा बेटर है फॉर लॉन्ग टर्म? एबीडीएल भी आज 4% ऊपर काम काज कर रहा है, और डिस्टिलरी है, एलाई डिस्टिलरी। और तिलक नगर मैंने देखा नहीं, पर आई थिंक वो भी ऊपर होना चाहिए। दोनों ही स्टॉक्स में से एक खरीदना हो तो कौन सा हो? देखिए अभी तिलक नगर इंडस्ट्री का भी मेरा पहले कॉल था, बहुत ऊपर आया है। एबीडीएल भी अभी रिसेंटली मैंने आज से मतलब मुहूर्त के दिन ही मैंने 595 के आसपास का मैंने कॉल दिया था। अब दोनों ओके। काउंटर ही बढ़िया है। अब दोनों में किसी एक को अगर चूज करना है तो मुझे हम्म। लगता है कि तिलक नगर को आप लेके जा सकते हो, लेकिन ऐसा कीजिए दोनों में आप थोड़ा 30-40 रेशियो ऐसे करके कीजिए। लेकिन हम्म। आज नहीं करना है मुझे, क्योंकि आज सारे लोग इसलिए कमेंट कर रहे हैं क्योंकि आज ऊपर है। आज आप बाय हम्म। करोगे 2 दिन बाद फिर से जैसे नीचे आएगा ना, अब ट्रैप हो जाओगे। और यही होता है मार्केट में, जो मुझे खुद का इमेज भी खराब नहीं करना है और आपको भी ऐसे हाई प्राइस में बाय करने का मैं सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है हम्म। कि आप थोड़ा 2 हफ्ता वेट कीजिए, आपको नीचे मिलेंगे दोनों काउंटर्स के साथ। आपको नेक्स्ट एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर के लिए आपको व्यू बनाना है, तो ऐसे करके ओके। आप लेके जाइए। जी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है रतन कंवर जी का है, वो पूछते हैं मेरे पास न्यूजेन सॉफ्टवेयर के शेयर्स है जो मैंने 1,009 के रेट पे खरीदे हैं, प्लीज सजेस्ट कब तक होल्ड करना हो?
मुझे लगता है कि इसमें और भी रैली पॉसिबल होगा। ऑलमोस्ट आपको 1150 तक ये रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल बने रहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत बढ़िया स्टॉक है। और इनका रिसेंटली कुछ बिजनेस चेंज होने के कारण इनका नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा बहुत बढ़िया हो सकता है। एआई वेब 3 में भी कुछ इनका काम स्टार्ट हुआ है जो कि गेम चेंजिंग हो सकता है, पर्टिकुलर न्यूजन सॉफ्टवेयर के लिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है। ओके, अगला स्टॉक जो है वो है GHCL। और इफ्तिकार उल्ला का सवाल है ये। वो पूछते हैं कि GHCL में क्या करना चाहिए, बुक लॉस बुक करके निकल जाएं या फिर होल्ड करें या एवरेजिंग की सलाह देंगे। अभी इन्होंने लिखा नहीं है कि कितने पे खरीदा है ये स्टॉक। आज करीबन 1% नीचे कामकाज करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो लॉस बुक करना नहीं चाहिए। अभी थोड़ा नीचे आ सकता है। अभी देखिए, आपको ज्यादा कितना लॉस हो रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन अभी का जो सपोर्ट है वो है ऑलमोस्ट 613 के आसपास, 613 615 के आसपास एक स्टॉप लॉस है। आई डोंट थिंक इसके नीचे जाना चाहिए। अगर आपको लगता है तो फिर आप एक बार 613 15 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है। मल्टीपल टाइम इसमें रेसिस्टेंस है। ओके, विजय जी का सवाल है। वो उनको आपका शो बड़ा पसंद है। वो पूछते हैं कि मेरे दो तीन स्टॉक्स पे नजरिया दीजिएगा प्रदीप जी का। एक है तेजस नेटवर्क, दूसरा है पराज इंडस्ट्रीज, तीसरा है सोनाटा सॉफ्टवेयर। अभी खरीद सकते हैं क्या? ओके, देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर अभी मुझे लगता है कि 368 के आसपास चल रहा है। अभी सोनाटा सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बना जो आप बाई करेंगे और बने रहेंगे यहाँ पे। थोड़ा मुश्किल लग रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर के लिए, अभी नहीं। और तेजस नेटवर्क में भी अभी देखिए रिसेंटली ब्रेकडाउन आया है और ब्रेकडाउन के बाद लगातार नीचे आ रहा है, तो ऐसा कोई बेस भी बना नहीं, तो आप दोनों स्टॉक ही एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। आई एम सो सॉरी, आई थिंक मैंने उनका दिल दुखा दिया, लेकिन दोनों स्टॉक पे चार्ट पे मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं बाई रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकता यहाँ पे। आपने उनका दिल तो दुखा दिया है लेकिन उनके पैसे बचा दिए हैं, क्योंकि वो खरीदे आपसे खरीदारी की सलाह मांग रहे थे। तो बेटर है, दिल दुख जाएगा लेकिन पैसे तो बच ही जाएंगे। यस। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम नहीं लिखा है। सर, तिलक नगर इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बुक कर ले या होल्ड करना है? मेरे को लगता है देखिए, कहीं और अगर आपने ये आपका, कॉल दिया है। हाँ, अगर आपका व्यू है तो थोड़ा मीडियम टर्म, मैं बोलूंगा ये तिलक नगर इंडस्ट्री आपको 750 में मिलेंगे। तो आप अभी शॉर्ट टर्म के लिए, मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में एक बार प्रॉफिट बुकिंग चाहिए 500 तक। तो ऐसा आपका सोच नहीं होना चाहिए कि 526 का स्टॉक 480 आएगा तो आप बेच देंगे, नहीं होना चाहिए। आप एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर के लिए बने रहेंगे तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर थीम आपको ऑलमोस्ट 650 700 में मिलेंगे, तो तब जाके आपको बेचना है। गौरव जी का सवाल है। वो पूछते हैं ट्रेंट के बारे में। उनके पास ट्रेंट के शेयर है जो 40% नुकसान पे चल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अगर इसे बेच दूं तो कौन से शेयर में खरीदारी करूं, वो आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, खरीदारी करने का तो मैंने अभी कॉल दे ही दिया था स्टार का। आई थिंक लगता है 940 का टारगेट भी आ जाएगा, तो अगर 940 का टारगेट आता है, 938 भी आता है, तो आपको सेकंड जो मेरा टारगेट था वो भी अचीव हो जाएगा और प्रॉफिट बुक भी करना है। और ट्रेंड ट्रेंड में मुझे लगता है कि अभी 4500 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 4500 हम्म। पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। मुकेश जी का सवाल है। वो पूछते हैं यस बैंक के शेयरों में आज उछाल क्यों देखने को मिल रहा है, और कब तक इस यस बैंक में बने रहने का फायदा है? उछाल के बारे में मैं बता देती हूँ। उछाल इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूट से बदलाव हो सकता है। यानी कि बैंक निफ्टी में अभी जो हैवी वेट है वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI। HDFC और ICICI का बहुत ज्यादा वेट है, तो उनका वेटेज कम होगा और 20% तक एक एक स्टॉक का वेट हो सकता है। तो 20% से बहुत ज्यादा है HDFC और ICICI बैंक का, तो उनमें से वेटेज कम होगी उनकी। और SBI की वेटेज 9% के आसपास है, तो उसकी वेटेज बढ़ जाएगी। और तीनों दिग्गज की वेटेज जो है वो 45% होनी चाहिए, जो अब करीबन आई थिंक 65% है। वो घट जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है, सेबी ने ये भी प्रपोज किया है कि जो बैंक निफ्टी है उसमें 14 स्टॉक्स होने चाहिए। अभी सिर्फ 12 स्टॉक्स है, और अगर वेटेज कम होगी तो नए स्टॉक्स एंटर कर सकते हैं। तो नए स्टॉक की जो एंट्री है, नोवामा की रिपोर्ट कहती है कि 4 स्टॉक्स एंटर हो सकते हैं, या तो यस बैंक या यूनियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन बैंक। इन 4 में से 2 इंडेक्स में आ सकते हैं। और जब भी कोई स्टॉक इंडेक्स में आता है तो उसमें पैसा लगता है, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं या इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं तो इंडेक्स में वेटेज के हिसाब से पैसा लगाते हैं। और अगर किसी बैंक की वेटेज एंट्री होती है और वेटेज भी होती है तो पैसा ज्यादा खींचते हैं। अब टेक्निकल चार्ट्स तो आपको प्रदीप ही बताएंगे।
देखिए येस बैंक पे अभी भी मोमेंटम जो मुझे लगता है कि एक बार लास्ट बहुत साल हो गया मैंने इसमें बाई रिकमेंडेशन नहीं दिया, तो एक बार ना 25 के लिए मैं वेट करूंगा। अबव हम्म, 25 मुझे लगता है कि एक बार बाई करना चाहिए, लेकिन बिलो 25 एक बार हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम है एक बार मुझे लगता है कि 25 ऑन द वे है। जिनके पास पोजीशन है एग्जिस्टिंग पोजीशन, अभी तो आप बने रहिए। बाकी फ्रेश बाई अभी किसी को नहीं करना है, एक बार थोड़ा वेट करेंगे, 25 के बाद एक बार रिव्यू करना है। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। बिस्वाजीत गोष्ठी का सवाल है, पूछते हैं आईओसी में क्या एडवाइस है आपकी? देखिए आईओसी बीपीसीएल एचपीसीएल आप देखेंगे यहाँ पे पूरे सारे काउंटर्स में एक मोमेंटम आया है। सो कहीं ना हम्म, कहीं मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए अभी भी। और 178 80 तक ये रैली कंटिन्यू हो सकता है। और हम्म, जाने से पहले मैम स्टार का हम्म, 940 का टारगेट कंप्लीट है, एक बार पूरा प्रॉफिट बुक करने करेक्ट। का रहेगा। क्या बात है, स्टार को एक बार दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर सर। स्टार में जो हमने प्रोग्राम के दौरान ही आपको कॉल दिया था, उसके टारगेट सारे हिट हो चुके हैं। सो प्रदीप जी को हमको थैंक यू बोलना चाहिए। प्रदीप, कुछ और कुछ और लेना है? अभी तो रडार पे और कुछ है नहीं, तो जब भी होगा नेक्स्ट टाइम मैं आपके शो में डेफिनेटली बताऊंगा। चलिए डिस्क्लेमर दे दीजिए जल्दी से। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है एंड कंपनी का भी पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कि बहुत सारे कॉल्स हमने बात किया क्लाइंटों के पोजीशन हो सकता है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। अभी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको, थैंक यू सो मच। मेरा डिस्क्लेमर मैम थोड़ा बड़ा होता है आई थिंक, ऐसा कोई डिस्क्लेमर देता नहीं। बट वही है, क्योंकि रूल्स थोड़ा ज्यादा है तो इसीलिए देना भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी, आप रूल्स को एडहर करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होती है, और हमारे जो दर्शक है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि